नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और हम लोग आज अपनी मैथ की आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक कुछ मेरी समस्याओं के कारण मैं आपसे क्लास में नहीं मिल पाया हूं और आपकी क्लासेस अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, अब आपकी आगे की क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे, आपको उससे वर्ग और वर्गमूल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे के सिलेबस की, तो उसमें आपका आता है घातांक और करणी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आता है? घातांक और करणी। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? घातांक एवं करणी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कीजिए कि आप उनको बस समझ लीजिए, उसी में ही आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ दिखा देता हूं आपको। जैसे आपसे कभी कह दे a की पावर m इंटू a की पावर n, तब क्या होता है? कभी आपसे कह सकता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अच्छा, ये होते क्या है? ये देखो, तुम इसको ऐसे समझो जैसे मैं कर दूं 2 की पावर 3। तो देखो, ये जो 2 है ना, ये तुम्हारा बेस का काम करेगा और जो 3 होगी ये तुम्हारा पावर का काम करेगा। 2 आपका बेस का काम करेगा और 3 आपका पावर का काम करेगा। इसी प्रकार से a आपका बेस का काम कर रहा है, यहाँ भी a बेस का काम कर रहा है, और m और n किसका काम कर रहे हैं? पावर का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये आ गया, और इसके अलावा क्या दे सकता है आपको? आपको दे सकता है a की पावर m इंटू b की पावर m, ऐसे भी दे सकता है। आपको दे सकता है a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, ये भी दे सकता है आपको। इसके अलावा आपको कह सकता है a की पावर m की पावर n, ऐसे करके भी आपको दे सकता है। आपको दे सकता है a की पावर m करड़ी में n, ऐसे भी आपको दे सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी कह सकता है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, और इसके अलावा कह सकता है a की पावर 1 इज इक्वल टू कितना होता है। अच्छा, जब हम बात करें, देखेंगे, देखिए इनमें बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। यहां पर देखिए दोनों में बेस सेम है ना, यहां पर भी देखिए बेस सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है। इसी प्रकार से देखेंगे यहां पर बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम दिख रहा है ना। पावर सेम है, यहां भी m तो यहां भी m, इसी तरीके से यहां भी m तो यहां भी m, लेकिन यहां पर बेस डिफरेंट है। तो कुछ नहीं करना है। जब भी आप लोग अच्छी प्रकार से जान रहे होंगे कि जब क्या होता है कि हमारा जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बेस तो वही लिख देते हैं, एक ही बना देते हैं, और जब पावर गुणे में होती है तो वहां पे प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये डिवाइड में दिया हुआ है तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया, इसको हम कह सकते हैं m अपॉन n। ये बात समझे? इसमें किसी सॉरी यहां पर माइनस होगा, m माइनस n। डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। गुणे में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे। अब इस बार कंडीशन क्या हो, इस बार हुआ कि बेस आपका डिफरेंस हो गया, लेकिन पावर क्या है? पावर तो सेम है, तो हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल सेम टू सेम a इंटू बी की पावर m ही कह देंगे कि नहीं कह देंगे? इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे a डिवाइडेड बाई b की पावर m, एक साथ कह सकते हैं। बोलिए भाई, इसमें किसी को दिक्कत है? ये बस बेसिक फार्मूले, ये आते सबको हैं, कुछ मतलब है नहीं इसमें खास, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के लिए, जब चूंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से लेकर के चलेंगे, इस वजह से देखेंगे। अब देखेंगे, ये भी देखिए, पावर पर पावर लगी हो तो कुछ नहीं होता है, बस उसी का गुणा हो जाता है, m इंटू n। बात समझ गए? और जब यहां बात करेंगे तो देखेंगे a की पावर, जहां ये पावर लगी है तो पावर की जगह हमने ऊपर लगा दिया, लेकिन यहां पर करणी n की लगी हुई है तो यही ये बटे में आ जाएगा और यहाँ पे ये n हो जाएगा। बात समझ गए? दिख रहा है आप सभी को? देखो जरा, दिख रहा है या नीचे तक का? तो देखो क्या किया हमने कि पावर दिखी है तो हमने m लगा दिया पावर में, है ना। और जब इस करणी की बात करते हैं तो जब करणी लगी होती है वही बटे में आ जाता है और बटे में n हो जाता है। बात समझे? मैं आपको और अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके समझाऊं, मैं कह सकता हूं, अगर मैं कह दूं a की पावर करणी में यहाँ लगा हुआ है 3,
तो इसको मैं कह सकता हूं a की पावर 1/3। क्या कह सकता हूं? a की पावर 1/3। वही चीज किया मैंने, देखो a की पावर m, पावर में तो m लग गया, मतलब पावर वाली चीज गुणे में आ जाती है और करनी वाली चीज किस में आ जाती है? बटे में आ जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इधर देखेंगे, जब किसी भी पावर में अगर 0 लगा होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब कभी किसी पावर में केवल एक ही होता है तो वही वैल्यू सेम टू सेम आ जाती है। ये सारी बातें आप सभी लोग अच्छी प्रकार से जान रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा पुश करके। इसके बाद मैं भी मिटा देता हूं इसको और आगे की बात बताता हूं आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। टाइप 1, मेरे प्यारे दोस्तों कैसे सवाल देगा? आपको दे देगा 7 की पावर 2 करड़ी में 3 की पावर 6 करड़ी में 4 की पावर 2 और आपसे पूछ लेगा 7 की पावर क्या होगी। बात समझे? ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभार दे देता है। इस प्रकार से सवाल होगा कि 7 की पावर 2 करड़ी में 3 की पावर 6 करड़ी में 4 की पावर 2, ऐसा क्वेश्चन दिया आपको। अब पूछेगा कि 7 की पावर होगी क्या। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जो पावर वाली चीजें है ना, देखिए पावर 2 लगी हुई है, यहाँ पे पावर 6 लगी हुई है, यहाँ पे पावर 1 लगी हुई है। ये जितनी भी पावर होगी ना, ये ऊपर गुणे में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? गुणे में आ जाएगी। जैसे आपको ये 7 दिया हुआ है बेस में, तो इसको तो इसी प्रकार से हमने रख दिया। अब यहाँ पर इस पावर में क्या आएगा, हमें ये चेक करना है, इस पावर को चेक करना है कि इस पावर में क्या आएगा। तो देखेंगे जितनी भी ऊपर पावर में रखी हुई हैं 2 6 2, इनको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और जो करनी में चीजें दी हुई हैं इनका ऐसा कीजिए कि आप इनका बटा कर दीजिए। इनका बटा किया तो बटा कितना आया? 3 गुणे 4 आया या नहीं आया? बात समझे? मैंने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बात को। जब कभी आपको कोई संख्या पावर में दे दे तो उसको ऊपर लिख दीजिए, जो आपको करनी में दे दे उसको नीचे लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 ये 4 कट गया, तो बचा क्या? 7 की पावर 2, मतलब 7 सते 49, और यही क्या होगा आपका आंसर। समझ गए या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है, अगर समझे हो तो ठीक, नहीं समझे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन दे दे 3 की पावर 3 करनी में 2 की पावर 4 करनी में 12 की पावर 8। अब पूछे आपका कि 3 की पावर क्या होगा, ये आपसे निकालने के लिए कहे। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने सीखा कि देखिए ये पावर रखी हुई है तो हमने 3, जो ये 3 लिखा है ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब जो पावर वाली चीजें होंगी ऊपर गुणे में जाएंगी, तो 3 गुणे 4 गुणे 8 कह सकता हूं मैं। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे करनी में क्या लिखा है 2 और 12, तो इसको क्या कर देंगे बटे में लिख देंगे। लिख दें या नहीं लिख देंगे? आप बोलेंगे लिख देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 4, तो निकला क्या? निकला आपका 3 की पावर 4। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 3 त्रिकाई 9, तो ये 27 तिया 81, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप करके दिखाइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 2 करनी में 4 की पावर 3 करनी में 2 की पावर 8
करनी में 3, ठीक है। तो बताएंगे कि 3 की पावर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 2 की पावर 4 करनी में 4 की पावर 3 करनी में 7 की पावर 14 करनी में 9। पूछेगा 5 की पावर क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपको दूं, क्वेश्चन है आपका 7 की पावर n की पावर की करनी में 4 की पावर 8 करनी में m। तो पूछेगा आपका, यदि दे देगा आपका 7 की पावर 1 है तो m अपॉन n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको तीनों करने हैं। तो कैसे करेंगे, प्रयास कीजिएगा करने का, थोड़ा सा पुश करके वीडियो को, नहीं तो मैं देखिए बता रहा हूँ। देखिए हम देखेंगे कि जो पावर की चीज़ें होती हैं ऊपर होती हैं, कहने का मतलब ये ऊपर रहेंगी, और जो करनी में होती है वो नीचे बटे में आ जाती है, मतलब 4, 2 और 3 बटे में आ जाएगा। 3 से 3 गया, 4 दूनी 8 गया, बचा क्या 2। कह सकते हैं 3 की पावर 2 मतलब 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 14। तो हम कह सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 14 ऊपर हो जाएगा, बटे करेंगे 4 गुणे 7 गुणे 9 नीचे हो जाएगा। 7 से इसको काटा 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 से कटा 3, तो क्या निकल के आया 5 की पावर 1/3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। इसको अगर और डिफाइन करके क्वेश्चन अगर आपको आंसर ये भी दे सकता है 5 और करनी 3 की लग जाएगी। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, मैं इन क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं और आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 7 की पावर n करनी में 4 की पावर 8 करनी में m। पूछा है 7 की पावर है 1 की, तो m अपॉन n की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने प्यारे दोस्तों क्या समझा है, मैंने बताया कि जो करनी में हो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं ऊपर सॉल्व करने लेके जा रहा हूं। देखेंगे जो ऊपर लिखा हो पावर में वो ऊपर गुणे में आ जाएगा, और जो करनी में लिखा हो वो नीचे बटे में आ जाएगा। 4 गुणे m हो जाएगा ना, 4 से ये 2 बार में, तो कितना निकल के आया, निकल के आया आपका, अच्छा ये जो निकला हुआ है ये पावर से निकल के आया है। जो यहाँ पर ही तो लगते थे, इसकी पावर रखते थे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दी हुआ है, 1 दिया हुआ है। कह सकते हैं बराबर ये 1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 2n अपॉन m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, m अपॉन n की वैल्यू निकालना है ना। तो हम क्या करें कि इसका परिमेयकरण कर दें, आपको आसानी करने की बता दे रहा हूँ, परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2n। हमें क्या चाहिए, m अपॉन n, तो n को बटे में ले आओ, m अपॉन n कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको दिया हुआ है 7 की पावर n करनी में आप 4 की लगी हुई है, की पावर 8 करनी में लगा हुआ है आपका m, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो भी ये आपका पावर में होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो 7 की पावर n और 8 ये जो करनी में ऊपर वर्ग में लगा हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर n लिख दिया मैंने, 8 की जगह मैंने 8 लिख दिया। आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गया है। जब इसकी बात करेंगे, करनी वाला ये बटे में जाता है 4 और m, ठीक, ये भी हो गया, आपस में काटा हमने, तो यहाँ पर 2n अपॉन m आ गया। लेकिन दिया क्या है, 7 की पावर तो 1 दिया हुआ है, दिया है ना, तो मतलब ये जो निकाल लेंगे तो ये सीधा 1 ही आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2n अपॉन m बराबर कितना दिया है 1, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए m अपॉन n की वैल्यू। जब हमें m अपॉन n की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करके 2n इज इक्वल टू m करेंगे, फिर m की ये जो n आएगा ये बटे में आ जाएगा, और m अपॉन n बराबर कितना आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। टाइप सेकंड, मेरे प्यारे दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहते हैं। 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2। तो पूछेगा कि 2 की पावर बताइए। ठीक, आपसे क्वेश्चन दे देगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पूछेगा 7 की पावर बताइए। आपसे एक क्वेश्चन और दे सकता है, मान लीजिए दे देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या देगा 5 की पावर बताइए। ठीक है, ये अक्सर सवाल देता है और उम्मीद करते हैं कि ये आ भी रहा होगा आप लोगों को। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कठिन। देखिए, मैं एक को अच्छी प्रकार से आपको आसानी से पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ और दूसरा सवाल हम बहुत आसानी से जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये अच्छा ये दिया क्या हुआ, ये करनी में 2 लगा हुआ है, ये और उसके अंदर करनी में 2 लगा हुआ है, ये और उसके अंदर करनी में 2 लगा हुआ और ये उसके अंदर भी करनी में 2 लगा हुआ है ना। तो अब इसको हम किस प्रकार से निकालें इसकी पावर, तो मैं प्यारे दोस्तों क्या करूंगा, आपको यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से करना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखूंगा यहाँ पर देखेंगे 2 की कौन सी करनी लगी हुई है, 1/2 की लगी हुई है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ 2 की पावर 1/2। बोले कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसे मैं देखिए इसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे एक करनी तो 1/2 की हो गई, दूसरी करनी फिर 1/2 की आई, तो मैं क्या इसको 2 की पावर 1/4 नहीं कह सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ, देखिए मैंने क्या किया, 2 की करनी लगी हुई थी एक, तो मैंने 2 की पावर 1/2 लिख दिया। अब करनी पर भी करनी लगी हुई है तो मैंने 2 की पावर क्या कर दिया 4, क्योंकि 2 की पावर 1/2 गुणे 1/2 1/4 होगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो ये क्या होगा 2 की पावर 8, इसकी बात करें तो क्या होगा 2 की पावर 16। ये बात आपको समझ में आई अच्छी तरीके से, आप बोलेंगे समझ में आ गई। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया जब पूरा बेस सेम हो तो ये पावरें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब जुड़ जाती हैं तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अरे बोलिए भाई, किसी को दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 की पावर 15/16 और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। अब ये कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि इसको कैसे आपने सॉल्व किया, अगर किसी ने पूछा तो ऑनलाइन पिटाई लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपने क्या समझा, हमने क्या देखा कि ये देखिए करनी लगी हुई थी यहाँ पे, ये करनी पर करनी लगी हुई थी, ये उस पर भी करनी, उस पर भी करनी। तो हम जानते हैं कि करनी जब एक करनी होती है तो 1/2 होता है कि नहीं होता, तो वो तो मैंने लिख दिया। पर करनी पर भी करनी लगी है, मतलब 1/2 गुणे 1/2 तो 1/4। ठीक, इसी प्रकार एक बार और 1/2 तो 1/8 और फिर 1/16। अब हम जानते हैं कि जो बेस अगर सेम होता है तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती है, आप बोलेंगे जुड़ जाती हैं। इन सबको जोड़ा तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर इसी प्रकार से 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आएगा आपका 15/16। क्लियर, समझ गए आप सभी। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल इसी प्रकार से, अब बताइए क्या हमेशा हम इसी प्रकार से करेंगे क्या एग्जाम में, बहुत टाइम टेकिंग है ना, तो इसको हम आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, देखें ऐसा कीजिए, आप इसमें जितनी करनी लगी हुई है उतना पहाड़ा पड़िए। जैसे इधर देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 16 में 1 घटाओ 15/16 नहीं लिख सकता हूँ, बताइए यही तो लिखा है, यही तो आंसर आया। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया ना। इसी प्रकार से अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे आसानी से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हुआ ना। तो मैं कह सकता हूं 7 की पावर 32 में 1 घटाइए 31 डिवाइडेड बाई 32 और यही आपका आएगा आंसर। बात समझे या नहीं समझे, इतना हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 आया, बटे में 16 हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर क्या है बटे में 15 हो गया। क्लियर है। इधर देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 किया, 1 घटा करके ऊपर 31 लिख दिया, 31/32 हो गया। इधर देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मैं कह सकता हूँ सॉरी यहाँ पर पावर 2 नहीं थी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, तो मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 7/8, 1 घटाइए। अब मैं 2 सवाल आपको देता हूँ, 2 सवाल, ये थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, 5 की पावर 7/8 यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप करके दिखाइए। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें।
क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दे दिया जाए 3 करनी में 3 करनी में 3 करनी में 3, एक क्वेश्चन और ले लीजिए 11 करनी में 11 करनी में 11 11, इनको सॉल्व कीजिए। पुश करके वीडियो आराम से सॉल्व कीजिएगा। और आपसे पूछा गया है 3 की पावर क्या आएगी, यहाँ पूछा जाएगा 11 की पावर क्या आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया, आपको देखना है कितनी करणियाँ लगी हुई हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 3 की पावर 32 में 1 घटाओ 31/32, यही आपका आंसर है। इधर देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 11 की पावर 16 में 1 घटाया 15/16, यही आपका है आंसर। इस प्रकार के आपके सवाल आते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल आ जाएं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पे करनी मात्र 2 की लगी हुई है, क्या पता कहीं 3 की करनी लगी हो, तो उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको बेसिक पूरा बताया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं एक बता दूं आपको। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको इतने में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक समझ लीजिए, शायद आज तक बना तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन, पर कभी बन जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका बेसिक आपने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे आपको दे दे 13 इंटू 3 की करड़ी में 13 इंटू 2 की करड़ी में 13 इंटू 3 की करड़ी में 13। अब बताइए सर कैसे करेंगे? तो इसको करने का कोई तो बस वही सिंपल सा तरीका है, हम देखेंगे कि पावर इसमें 1/2 हो जाएगा। इसको अगर आगे सॉल्व करने की मैं कोशिश करूं तो देखूंगा कि ये क्या होगा, 13 की पावर 1/2 कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ कह सकते हैं। देखो इंटू, अब देखेंगे यहाँ पे की पावर 3 लगी है, तो 13 की पावर 2, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 13 की पावर ये क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 13 की पावर ये क्या हो जाएगा, 1/36। देखेंगे 2 की जगह 2 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। क्लियर है आप सभी को? आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। आगे को देखेंगे तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 13। अब देखेंगे सारी जो घातें हैं ये सब गुणे में लिखी हुई हैं, और जो आपका ये बेस है ये सेम है, तो सारी घातें जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? आप बोलेंगे जुड़ जाएंगी। तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अरे भाई किसी को दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 13 की पावर तो ये सेम टू सेम है, लेकिन इस बार आप 35/36 मत कर दीजिएगा, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना होगा। तो हम देखेंगे कि इसका पूरा एलसीएम कितना आ रहा है आपका, ये तो आपका बटे में 36 ही रहेगा, ऊपर बस चेक कर ले। तो हम देखेंगे ये 36 है, ये 2 बार में, तो यहाँ पर क्या आएगा 18, यहाँ पर क्या आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आप इन सबको जोड़ दीजिए, 18 6 24, 24 4 28, 28 आ गया। इसको और डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 28, 4 9 36। तो मैं कह सकता हूँ 13 की पावर 7/9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है, संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन भविष्य में बनने लगेंगे। जब बनने लगेंगे तो आप इनको भी इसी प्रकार से आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, आपने आज क्या पढ़ा? आपने आज 2 टाइप के सवाल पढ़े और दोनों आपको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ इसी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को इसी प्रकार से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।